अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम कीवर्ड्स की रिसर्च कैसे करेंगे, ख़ास तौर पे एपीकेज़ की कीवर्ड्स को हम कैसे रिसर्च करेंगे और किन किन तरीके से हम कीवर्ड्स की रिसर्च कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये इश्यूज़ आ रहा था कि आप उनको ना लाइव लेक्चर में समझ नहीं आया, तो उसको फिर दोबारा से रिकॉर्डेड लेक्चर बनाया जा रहा है ताकि उसको वो दोबारा से रिपीट देख के चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैं दोबारा से दो तीन मेथड बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च करने के, तो उसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा कीवर्ड ओवरव्यू में सेमरश के अंदर। ठीक है, सेमरश ऑलरेडी आप सब लोग यूज़ कर चुके हो, अब आपने इंस्टॉल भी कर लिया होगा अपने पास। मैं सर्च करता हूँ एपीके, तो मैं एपीके पे यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे जैसे हमने एपीके पर सर्च किया तो इसके ऑलरेडी जो सर्च वॉल्यूम ग्लोबली आ रहा है वो 1.9 मिलियन आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये ऑलरेडी एपीके के कीवर्ड आ रही हैं और डिफरेंट डिफरेंट ट्रैफिक के साथ। ठीक हो गया। मैं आपको सर्च नहीं बताऊँगा, बाकी चीज़ों आप ऑलरेडी समझ चुके हो। मैं जस्ट आपको कीवर्ड रिसर्च करके बताऊँगा कि कैसे कैसे करेंगे। अब हमने क्या करना है इसके साथ ना, हम सबसे पहले यहाँ आते हैं व्यू ऑल कीवर्ड्स पे। हमने फाइंड करना है मोड एपीके। मोड एपीके का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मॉडिफाइड एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे पेड होती हैं, उनको हम मॉडिफाइड ऐप्स को डाउनलोड कहीं से करके अपनी उसकी एक स्पेसिफिक वेबसाइट बना के देते हैं और वहाँ से लोग डाउनलोड करते हैं फ्री में। अच्छा, तो यहाँ पे अब मैंने कुछ फ़िल्टर्स लगाने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एपीके और मैं चाहता हूँ कि इस एपीके के वर्ड के साथ कौन कौन सा वर्ड मैं मैच करूँ, तो मैं इसके साथ यूज़ करता हूँ मोड एपीके। तो अब जो मोड एपीके यूज़ हो रहा है वो मेरे पास जितने भी कीवर्ड यहाँ पे आएंगे उनके साथ मोड एपीके यूज़ हो रहा होगा। अब हमने लो केडी वाले कीवर्ड्स को निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं सर्च वॉल्यूम सेलेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि कम से कम जिसका 5000 सर्च वॉल्यूम हो, ठीक है, वो फ़िल्टर अप्लाई करूँ। ये अप्लाई कर दिया। उसके बाद आपके कीवर्ड्स मज़ीद कम होके 1200 समथिंग निकल आए। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर जो केडी लेवल है वो भी मैक्सिमम 30 हो, मतलब 30% तक इसका केडी लेवल हो, ताकि मैं इसको ईज़िली रैंक कर पाऊँ ज़्यादा मेहनत किए बगैर। जब मैं ये फ़िल्टर लगाऊंगा तो मेरे जो कीवर्ड्स हैं मज़ीद कम हो के 468 समथिंग हो गए। ठीक है, अब मैं एक एक करके इनको चेक करता जाऊंगा। अब मैं जो कास्टल एपी के है, एक योनो रमी एपी के है, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो मैं इसको यहाँ पे सर्च करूँगा। एनिमी वर्ड एपी के या इंस्टा प्रो एपी के सर्च कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और जैसा कि ये डूफ्लिक्स एपी के है, इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि कितने लोगों की जो कितने कंपेटर्स की साइट यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको मैं बीट कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने उसको कीवर्ड को सर्च किया तो ये कीवर्ड ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर रैंक हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रेड लेवल 28 है और आप कुछ हद तक इसको रैंक कर पाएंगे। अब जो टॉप 10 के अंदर जो रैंकिंग वेबसाइट्स हैं, यहाँ मुझे इस नाम से कोई स्पेसिफिक जिसे कहते हैं माइक्रोनिश वाली वेबसाइट बहुत कम मिल रही है। ठीक है, ये मिली है आर रमी बोनस के नाम से, एक ही है। बाकी जो है ना वो मतलब कि जेनेरिक साइट्स हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी मतलब डिफरेंट डिफरेंट ए पी केज पड़ी हैं, जैसे कि यस पिन ए पी के डॉट इन के नाम से, या इसके देखोगे बिल्कुल अथॉरिटी 00 वही, मतलब फ्रेश साइट है। अगर मैं इसको देखता हूँ ये क्या चीज़ है, भी यहाँ पे कोई डिटेल नहीं दे रहा, मतलब साइट लोड नहीं हुई है, साइट ऑलरेडी सस्पेंड हो चुकी है, डोमेन कोई भी रीज़न हो सकती है। ठीक है, सेकंड वाली खोलता हूँ तो ये देखो इंडियन रमी बोनस हब लाइक कुछ ऐसा इसने साइट खोल दी है। जो मेन रमी वाली थी ये वाली, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पे ये ओपन करके दे रहा है। ठीक हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी इसी कीवर्ड्स की कवरेज करनी है, मैंने ये कीवर्ड निकाल लिया। अब मैंने इसके मज़ीद रेलिवेंट जो कीवर्ड है वो यहाँ से निकाल लूँगा। व्यू ऑल करूँगा, ये इसके रमी के नाम से सिर्फ 4 कीवर्ड मुझे शो करवा रहा है। मैं चाहता हूँ इसके मज़ीद कीवर्ड निकालूँ। अब इस वेबसाइट से मैं इसको मज़ीद एक्सप्लोर करूँगा। डोमेन ओवरव्यू में जाऊँगा। डोमेन ओवरव्यू में जाके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा डोमेन को, जिसके ऊपर रमी वाला जो ये है एपी के मुकम्मल आर्टिकल लिखा हुआ है। अब जो ये पेज है इसके ऊपर ऑलरेडी तकरीबन 50K से प्लस ट्रैफिक आ रही है।
ठीक हो गया। और ये साइट आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल न्यूली साइट है और ये अचानक से बूम कर रही है, ठीक हो गया। और ये ट्रैफिक की यहाँ पोजीशन बताएगा कि इस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक का सर्च वॉल्यूम कितना है और पोजीशन कितनी है। योनो रमी एपीके चौथे नंबर पे आ रही है और ट्रैफिक अच्छी खासी ले रही है, तकरीबन 2 से 2.5 लाख ट्रैफिक पर मंथ ले रही है। टूल्स आपको सिर्फ एस्टीमेट बताते हैं, एक एवरेज के अकॉर्डिंग तकरीबन से तकरीबन 1 मिलियन या तकरीबन 6 से 7 लाख ट्रैफिक ले रही है। अगर इसको हम दूसरी जगह इसको देखें सिमिलर वेब्स के ऊपर, तो यहाँ पे ये हमें बताएगा कि इसकी मंथली ट्रैफिक कितनी बन रही है। यहाँ पे भी इसको आप थोड़ी सी एवरेज ले सकते हो, 1,82,000 समथिंग बता रहा है, मतलब मार्च में ये साइट बनाई गई है और अभी ये साइट बूम कर रही है। तो इस तरह हम मज़ीद उसके जो कीवर्ड निकालेंगे अपने कंपेटिटर के, वो यहाँ से एनालाइज करेंगे कि इसके 84 कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर ट्रैफिक ये ले रही है। पोजीशन इनकी अप डाउन हो सकती है, किसी कीवर्ड पे ये पहले नंबर पे, किसी पे दूसरे नंबर पे, किसी के 10वें नंबर पे, किसी के तीसरे पेज के चौथे नंबर पे या दूसरे नंबर पे हो सकता है। जो मेन ट्रैफिक आती है वो आपको पहले पेज पे मिलती है। नो डाउट आपका जो पेज के ऊपर नंबर है वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, लेकिन जो फर्स्ट पेज उसको कहते हैं उस वहीं पे भी आपको रैंक, अगर आप पहले पेज पे आ गए हैं तो इट्स मीन कि आप रैंकिंग के एरिया में इंटर हो गए हैं। आप अगर पहले पेज के पहले नंबर पे आते हैं तो आप सारी ट्रैफिक आप ही ले जाओगे। अब ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये 8वें, 9वें, 6वें, 7वें और चौथे और 12वें, 19वें, 17वें डिफरेंट नंबर पे कर रही है। अब हमने क्या करना है, इन सब की हमने करनी है कीवर्ड क्लस्टर, कीवर्ड ग्रुपिंग, ठीक है। ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको हम कैसे करने हैं। फिल वक्त आपको नीश रिसर्च करना बता दिया कि आप नीश रिसर्च कैसे करते हैं, सिंपली कीवर्ड्स के थ्रू। अब हम सेकेंड मेथड की तरफ जाते हैं। मैं आ जाता हूँ चैट जीपीटी पे, ठीक है। मैं लिखता हूँ मोड एपीके और यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो मोड एपीके प्रोवाइड करती हैं, जिनका सिर्फ काम ही एपीके देना है। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं दे रही होती, मतलब एक एपीके नहीं दे रही, वो हज़ारों की तादाद में एपीके दे रही है। जैसे कि ये वेबसाइट है lightapks.com, जैसे कि apkpayer.com। आप अगर उसे कह दो ना कि एपीके चैट जीपीटी को इन लिस्ट like apkpayer.com alternative sites who rank in India, आप अपनी मर्जी से कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो आपको इन लिस्ट कर देगा जो इसके रेलिवेंट होंगी, जैसे कि एपीके मिरर, एपीके पेयर, एपीटॉइड, हैप्पी मोड, मोबाइलिज्म, ठीक है। ये कब सारी एपीके डन है, AN1 है, एपीके वर्जन, सारे इसने लिस्ट करके बता दिए कि ये जो वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ एपीकेज, मोड एपीकेज प्रोवाइड कर रही हैं, ये सारी की सारी वेबसाइट्स आपको इंडिया में रैंकिंग है इनकी। मोस्टली जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक है वो आपको इंडिया से मिल रही है। अब मैं एपीके मिरर उठा लेता हूँ, जब जो ये लाइट एपीके को छोड़े मैं एपीके मिरर पिक करता हूँ यहाँ से। अब मुझे यहाँ से बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट ये है मैं अब निश रिसर्च कर रहा हूँ एपीके की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1000 ऑफ एपीकेज यहाँ पे इन्होंने पब्लिश की हुई हैं, तो मैंने इसकी करनी है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है, मैं इसका डोमेन ओवरव्यू में जाऊँगा। डोमेन ओवरव्यू में जाने के बाद मैं इसी डोमेन को यहाँ पे एनालाइज करूँगा। इसी यूआरएल को मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे मैं इसको जब एनालाइज करूँगा, यहाँ मुझे ये बताएगा कि आपकी मेजॉरिटी ट्रैफिक किन किन कंट्रीज से आ रही है, वर्ल्ड वाइड से कितनी आ रही है। 5.4 मिलियन वर्ल्ड वाइड आ रही है। यूएस के अगर उसमें देखते हैं तो तकरीबन 4 लाख के करीब यहाँ भी आ रही है। यूके में देखते हैं तो बहुत कम इसके अंदर ट्रैफिक है। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक इसकी आ रही है 1.9 मिलियन, जो कि इंडिया से आ रही है। तो ये साइट जो है बहुत पुरानी है, तकरीबन 10-12 साल 15 साल पुरानी कह सकते हैं, 2015 से भी पहले हो सकती है अगर इसको हम ऑल टाइम देखते हैं। तो ये वेबसाइट डाउन हुई, फिर अब हुई। इसका ग्राफ है कि ऑर्गेनिकली कहाँ से ट्रैफिक ले रही है। इस टाइम जो है ये टॉप पे जा रही है। हमने क्या किया, हमने जाते हैं इसके ऑर्गेनिक्स कीवर्ड्स के अंदर। इस टाइम 1,41,000 के राउंड अबाउट ही हमें कीवर्ड्स दिखा रहा है कि इस वेबसाइट्स के ऊपर तकरीबन 1.5 लाख के राउंड अबाउट कीवर्ड्स हैं जहाँ से ये वेबसाइट ट्रैफिक ले रही है डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर। हमने क्या करना है, इस गैप को हमने फिल करना है। हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, हमने पूरी की पूरी एपीके कवर नहीं करनी, हमने एक डेडिकेटेड एपीके बनानी है, सिर्फ सिंगल पेज एपीके वेबसाइट
या उसके साथ एडिशनल 6-7 पेज ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। वही चीज़ मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। मैं करता हूँ ऑर्गेनिक, कि वो ट्रैफिक जो ऑर्गेनिकली मीन के ऑर्गेनिक से मुराद ये है कि सर्च इंजन से जो ट्रैफिक आती है उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसका सिलेक्ट करूँगा सर्च वॉल्यूम और केडी लेवल। यहाँ पे आपको उसके डिफरेंट केडी लेवल मिलेंगे, कोई 65 पे है। अब देखो ये कितने कीवर्ड्स के ऊपर ये वेबसाइट ऑलरेडी पहले नंबर पे बैठी है। अगर कोई हॉटस्टार मिरर एपी के सर्च करता है तो ये एपी के मिरर आएगी इंडिया के अंदर। काफ़ी सारी ऐसी वेब कीवर्ड्स हैं, जैसे बेस्ट एपी के वेबसाइट तो करें तो ये भी पहले नंबर पे यहाँ पे आएगी। सोनी एक्सपीरिया म्यूज़िक प्लेयर करें तो ये पहले नंबर पे एपी के मिरर इंडिया में आएगी। मैं चाहता हूँ ऐसी वेबसाइट्स या ऐसे कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 10,000 हो। तो फ़िल्टर लगने के बाद ये मेरे जो तकरीबन 1.5 लाख के राउंड अबाउट कीवर्ड्स थे वो फ़िल्टर होके बहुत कम हो जाएंगे, 1000 या 1500 या इससे कम भी आ सकते हैं। वो कीवर्ड्स दिखाएगा जिसकी ट्रैफिक कम से कम 10,000 मंथली सर्च वॉल्यूम से स्टार्ट हो रही हो गई। यहाँ से अब मेरे कीवर्ड्स कम हो गए, कितने आ गए, तकरीबन 4200। मैं चाहता हूँ जिनका केडी लेवल 30 से ऊपर हो ही ना, कीवर्ड डिफ़िकल्टी का जो उसकी परसेंटेज है वो मैक्सिमम 30 पे हो, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम होनी चाहिए। तो उस पर यह होगा कि वो कीवर्ड्स की सॉर्टिंग मज़ीद कम हो जाएगी। और ये जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया में कर रहा हूँ, और यहाँ मुझे उसने तकरीबन 460 के करीब ऐसे कीवर्ड्स दे दिए जिनको मैं यहाँ अब एनालाइज कर सकता हूँ। अब ये ऑलरेडी यहाँ देखें कि इन कीवर्ड्स के ऊपर ये वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही है। मैं देखूँगा वो कीवर्ड्स जिसके ऊपर ट्रैफिक भी है लेकिन इस वेबसाइट रैंक नहीं है, मतलब पोजीशन में नहीं आ रही, बहुत डाउन पोजीशन में है, तीसरे पेज पे या चौथे पेज के दूसरे पहले नंबर पे आ रही है पेज के। तो वहाँ पे यूज़र बहुत कम जाते हैं। जो फर्स्ट पेज पे जो आप कंटेंट मिलता है वो रैंकिंग फैक्टर वहीं से स्टार्ट होते हैं उनका। आप देखो जियो स्टार मोड एपी के 12,000 इसकी ट्रैफिक है और ये वेबसाइट 99 नंबर पे शो हो रही है। मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट ओपन करता हूँ। जैसे कि शेयर करो ऐप है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि क्रंची रोल मोड एपी की है तो ये भी इस पर रैंक नहीं है, मतलब ये इसका 96 नंबर है। इसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको 1 बाय 1 देखता हूँ। इसका जो सर्च वॉल्यूम है जियो हॉटस्टार मोड एपी के इस पर कितनी वेबसाइट्स रैंक है वो दिखा देगा कि एपी के मिरर है, एट मोड एपी के है। ये सारी ऑलरेडी जो है ना किस्म की उन्होंने कोई सिंगल पेज साइट कोई भी नहीं है। यहाँ पे एक गैप है, कोई वेबसाइट भी इस कीवर्ड पे रैंक नहीं है। तो आप इजीली इस कीवर्ड के ऊपर अगर काम करेंगे तो विद इन मंथ आपके पास इतनी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो इस स्पेसिफिक डोमेन या स्पेसिफिक नेम के ऊपर बनी हुई हो। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ इसको शेयर करो ऐप, तो इसके ऊपर भी देखो शेयर करो डॉट ऐप एक वेबसाइट बनी हुई है, तकरीबन 1 लाख के करीब ट्रैफिक ले रही है और ये वेबसाइट है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जितनी भी वेबसाइट हैं, कोई ऐसी ऐप एक नीचे खड़ी है शेयर करो डॉट मी के नाम से है, उसने भी यहाँ पे वेबसाइट पे कुछ ना कुछ ट्रैफिक वो भी ले रही है, 34,000 समथिंग। तो इस पे ऊपर भी अगर काम करना चाहो तो आप ट्रैफिक ले सकते हो। फिर उसके अलावा आपने थोड़ा सा सेंस यूज़ करना होता है कि ऐप है क्या, ये कौन सी ऐप है, इसका कोई बेनिफिट भी है, ये फ्री में मिलती है, पेड मिलती है। एक वेबसाइट ऑलरेडी प्ले स्टोर पे फ्री है तो आपको बजाय उसकी वेबसाइट बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। एक एपी के जो प्ले स्टोर पे फ्री मिल रही है तो आप उसको अपनी वेबसाइट पे ना ही बनाए तो बेहतर है, क्योंकि दोनों तरफ फ्री है। एक ऑलरेडी पेड है उसको आप फ्री में मॉडिफाई करके दे रहे हो, मोड एपी के करके दे रहे हो, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। अब मैंने एक और फिल्टर भी लगाना भूल गया इसके अंदर, मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक और चीज़ यूज़ हो, मोड कीवर्ड मोड इंक्लूड हो। तो 460 से जो कीवर्ड्स हैं डाउन होके मज़ीद कम हो जाएंगे। कुछ ही ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिसके साथ हम मोड एपी के यूज़ हो रहा होगा। अब मुझे कुछ 71 कीवर्ड्स ऐसे मिल गए जिसके ऊपर मोड एपी के यूज़ हो रहा है। जैसे कि करंची स्टार मोड एपी की है, इस पे ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ था पेज। इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी कुछ है, यानी कि इस पे ऑलरेडी कोई साइट्स ऐसी हैं जो रैंक कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेजर साइट है एक खड़ी है इसकी, एक
जो ट्रैफिक ले रही है करंट, जो भी अभी फर्स्ट पेज पे दूसरे 8वें 7वें नंबर पे है, ये इसने सिर्फ करंट स्टार को कवर किया हुआ है, ठीक है। और ये कोई इतनी पुरानी वेबसाइट्स भी नहीं है, ये बिल्कुल न्यू वेबसाइट है। इसी के साथ जैसा कि गैंगस्टार वेगास मोड APK, डेड टारगेट मोड APK, कोई भी मतलब कीवर्ड की हम रिसर्च करेंगे तो उसका हम प्रॉपरली रिसर्च करेंगे कि वो कीवर्ड है क्या, क्या चीज़ दे रहा है, उसका मकसद क्या है, प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, क्या वो गूगल उसको इस चीज़ को सबमिट भी करता है या नहीं करता, उसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जिस पे आपका DMCA भी आ जाता है, तो इन चीज़ों का भी ख्याल करना होता है। जैसे कि स्पॉटिफाई है, स्पॉटिफाई के कुछ आपको कोई टीवी की ऐसी मतलब कि कोई ऐप्स हैं वो यूज़ करते हो तो उसका DMCA आ जाता है, तो आपकी वेबसाइट का डोमेन उड़ जाता है, अगर वो मेन वेबसाइट जो है अगर वो आपको DMCA देती है तो। अब ये देखें इस कीवर्ड के ऊपर डेड टारगेट मोड AP के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो इस नाम की कोई भी ऐसी माइक्रो निश नहीं है जो इसने बना रखी हो किसी ने। तो आप इसका एक फ़ायदा हो सकता है, अगर इस पे ऊपर आप कोई साइट बनाते हो तो वो क्योंकि सेम नेम से सेम URL जो होगा, जो आपका कीवर्ड है वो अगर आपका URL में आएगा तो एग्जैक्ट मैच डोमेन जिसे हम कहते हैं, तो उसके रैंकिंग के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये तरीका था कि हम APKs को कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से किस किस सोर्सेज से फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ लग गया कि हम एक ख़ास तौर APK के कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करते हैं। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।